इस भाव में कौन से ग्रह को सबसे ज्यादा बल मिलता है। बल से मेरा मतलब है कौन सा ग्रह, ज्योतिष में इसको बोलते हैं कारक, किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है और वो क्यों होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहला घर, ये लग्न कुंडली के हिसाब से होता है, क्योंकि गोचर भी हमें लग्न कुंडली के हिसाब से देखना होता है। तो जैसे ये उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेष लग्न की कुंडली हम मान लेते हैं। काल पुरुष कुंडली में पहला घर जो होता है वो मेष राशि में होता है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का जो मेन कारक है, कारक यानी आप पहले तो ये जान लो कि फर्स्ट हाउस क्या क्या होता है। ये होता है बॉडी होती है, सेल्फ होता है, ये होता है आपकी इनर जो है सेल्फ एस्टीम, आपकी फिजिक होती है, आपकी लुक्स होती है और आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो फर्स्ट हाउस का जो कारक है वो सन है। इसको राइजिंग साइन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, फर्स्ट हाउस को लग्न कुंडली में। और राइजिंग साइन तभी होता है जब सन राइज होने के बाद जो पहली साइन आकाश में निकलती है वो राइजिंग साइन होती है। यहाँ पे किसी का वृषभ लग्न हो सकता है, मिथुन लग्न हो सकता है। सन जो है ये सब चीज को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को, सेल्फ एस्टीम को, फिजिक को, लुक्स को, कॉन्फिडेंस को। तो सन पूरी कुंडली में 3 ग्रहों का कारक है। वो उसके बारे में, बाकी 2 ग्रह के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो फर्स्ट हाउस जो है लग्न उसको बोलते हैं, या ये घर कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। 50% ऑफ कुंडली का जजमेंट लग्न से पता चलता है हमें। इसका मालिक कहाँ बैठा है, जैसे मेष लग्न का कुंडली है तो अगर इसका मालिक थर्ड हाउस में है, यानी मार्स, मेष राशि का स्वामी मार्स थर्ड हाउस में है, तो मार्स नेचुरली थर्ड हाउस का कारक है। अब जाता है सेकेंड हाउस के। सेकेंड हाउस का जो कारक है वो है जुपिटर। जुपिटर सेकेंड हाउस का कारक क्यों है? क्योंकि सेकेंड हाउस जो है फैमिली को दर्शाता है, इसको धन स्थान बोलते हैं, यानी पैसों का, फिक्स असेट्स यहां से देखने को मिलता है। यहां से लव एंड वैल्यूएशन आपको पता चलती है, आपको दुनिया में किस चीज की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो जुपिटर नेचुरली सेकेंड हाउस का कारक है, क्योंकि ये परिवार को, मेन तो फैमिली को दर्शाता है, धन को दर्शाता है। फिर असेट्स यानी अपना जो भी कमाया हुआ पैसा, जो सेविंग किया हुआ पैसा है, सेविंग्स को, वो सब आपको जुपिटर से मिलता है, इसलिए वो सेकेंड हाउस का कारक है। थर्ड हाउस में आप क्या देखते हैं? तो है सिबलिंग्स देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स, प्रिसाइसली यंगर सिबलिंग्स देखते हैं। फिर आप देखते हैं अपना साहस देखते हैं, आप अपना पराक्रम देखते हैं। और आप थर्ड हाउस से आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हो। कैसे? तो वैसे नॉर्मली सिक्स्थ हाउस जो है डेली डेली वर्क का होता है, यहाँ से हम डेली वर्क, हम पैसा कहाँ से बना रहे हैं ये देखते हैं। लेकिन करियर वाइज से, अगर ये करियर का घर है, ये कर्म स्थान है 10th हाउस, तो यहाँ से अगर सिक्स्थ हाउस देखेंगे तो थर्ड हाउस दिखता है। तो यानी थर्ड हाउस आपकी हिम्मत, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस, आपको उठते ही आपको कितना जोश आता है कुछ काम करने का, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए मार्स यहाँ पे बली माना गया है, मार्स की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी मानी गई है। इसके बाद आता है फोर्थ हाउस, यहाँ पे मून, वीनस और मार्स, 3 ग्रह बली माने गए हैं, फोर्थ हाउस के कारक माने गए हैं। मून जो है ये फोर्थ हाउस को मदर के हिसाब से, क्योंकि ये मदर का हाउस होता है, मून नेचुरली माँ को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है यहाँ पे सुख स्थान भी है, इसको सुख स्थान बोलते हैं। फिर व्हीकल यानी वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, तो ये सब वीनस की क्वालिटीज है, तो वीनस भी यहाँ पे कारक है। इसके बाद मार्स भी यहाँ पे कारक है। हालांकि मार्स को यहाँ पे कुंज दोष यानी मंगल दोष के लिए जाना गया है, लेकिन फोर्थ हाउस जमीन से जुड़ी हुई है, यानी अपनी जन्मभूमि से। तो मार्स जो है जमीन का कारक है, रियल एस्टेट का भी कारक है।
इसीलिए मार्स भी फोर्थ हाउस का कारक माना गया है। अब फिफ्थ हाउस पे आते हैं तो यहाँ पे भी जुपिटर बली माना गया है, क्योंकि एजुकेशन का हाउस है। जुपिटर इज अ प्राइम कारक फॉर एजुकेशन। यहाँ से हम एजुकेशन देख सकते हैं, यहाँ से हम संतान का सुख देख सकते हैं, संतान योग बन रहा है कि नहीं। यहाँ से हमारी इंटेलेक्चुअल पता चलती है, और यहाँ से हमारे पिछले जन्म का कर्म भी पता चलता है। तो फिफ्थ हाउस में आप देखोगे कि जुपिटर जिस हाउस का कारक बनता है वो सब अच्छी क्वालिटी आती है। वो क्यों आती है वो आगे बताएंगे। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। यहाँ पे सैटर्न और मार्स ये दोनों कारक बनते हैं। इसको दुष्टाना हाउस बोलते हैं, 6, 8 और 12 को कष्ट देने वाले, या फिर आप बोल सकते हो कि इस हाउसेस में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको आगे एक्टिवेट करने में। अब सिक्स्थ हाउस जो है नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है, क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि हमारा रोजी रोटी कैसे चलती है, डेली वर्क। तो सैटर्न डेली वर्क का कारक है। यहां से शत्रु को देख सकते हैं, एनिमीज को, तो मार्स एक कारक हो गए। यहां से रोग, तो मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन रोग का कारक हो गए। यहां से कोर्ट केसेस, पुलिस, ये सब देखने को मिलता है। तो नेचुरली मार्स सैटर्न इन दोनों का कारक है। वैसे कोर्ट केसेस में सैटर्न कारक बनता है, पुलिस वगैरह में मार्स कारक बनता है, इसीलिए सिक्स्थ हाउस का कारक ये दोनों प्लैनेट है। सेवेंथ हाउस में वीनस होता है और जुपिटर होता है। वीनस जो है वो मेल के लिए बनता है, जुपिटर जो है वो फीमेल के लिए बनता है। यानी कि किसी की कुंडली में अगर वीनस या जुपिटर सेवेंथ हाउस पे, और अगर जैसे मेल की कुंडली में सेवेंथ हाउस में वीनस है, अच्छी साइन में है, तो अब ये मैरिज का हाउस है सेवेंथ हाउस, नेचुरली यूनियन का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है ये। तो नेचुरली वीनस यहाँ पे अच्छा सिग्निफिकेंस लेके आता है। जुपिटर भी ये सब चीज का कारक है, यूनियन का, पार्टनरशिप का, अच्छे सोसाइटी का कारक है ये। तो सोसाइटी में आपकी कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, वो जुपिटर बनाता है। अब सेवेंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ भी बनता है, तो ये एक फॉरेन सेटलमेंट का भी घर है। यानी कि आप अपनी जन्मभूमि से कितना दूर रहोगे वो यहां से भी पता चलेगा, या फिर आप परमानेंटली दूर रहोगे। फिर इसके बाद आते हैं एथ हाउस पे। यहाँ पे नेचुरली, क्योंकि ये मृत्यु स्थान बोलते हैं इसको, तो सैटर्न कारक बनता है इसका। इसके बाद यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे चेंजेस देख सकते हैं हम लाइफ में, बड़ी बड़ी चेंजेस वो सिर्फ सैटर्न लेके आता है। ऑब्वियसली क्योंकि पूरे 9 प्लैनेट्स में सैटर्न का ट्रांजिट बहुत ध्यान में रखा जाता है। जब भी सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट करता है आपकी कुंडली में, तो आपके लाइफ में जॉब से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारी चेंजेस सैटर्न लेके आता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ से 10th यानी जॉब करियर की दृष्टि देता है। वक्र दृष्टि बोलते हैं, वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। यहाँ से 7th दृष्टि धन स्थान पे डालता है, तो वो भी एक चेंजेस लेके आता है। यहाँ से 10th दृष्टि 5th हाउस पर डालता है, तो यहाँ से एजुकेशन को लेके, फिर अपने इंटेलेक्चुअल को लेके, ये सारी चेंजेस सैटर्न लेके आते हैं। 9th हाउस में जुपिटर कारक बनता है फिर से, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य का स्थान होता है। यहाँ से हम अपना लक देखते हैं, लक फैक्टर। ये माता लक्ष्मी का हाउस है, क्योंकि भाग्य वैसे भी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सन भी कारक बनता है, क्योंकि ये फादर का हाउस है, फादर से रिलेशन कैसी है वो सन से पता चलती है। यहाँ से हायर एजुकेशन पता चलता है हमें, तो जुपिटर हायर एजुकेशन का कारक है 9th हाउस में, इसलिए जुपिटर सन जो है वो 9th हाउस का कारक बनता है। 10th हाउस जो है कर्मस्थान है, यहाँ पे सन कारक बनता है, मर्क्यूरी कारक बनता है और सैटर्न कारक बनता है। ये करियर का हाउस है, अपने कर्मों का हाउस है। तो ये सन, मर्क्यूरी, सैटर्न ये सब चीजों में सहायता देते हैं, सिग्निफिकेंस लेके आता है। ये 11th हाउस जो वो लाभ स्थान बोलते हैं इसको। यहाँ पे फिर से जुपिटर कारक है, क्योंकि यहाँ से आपको धन लाभ, धन का लाभ, कोई अच्छा शुभ लाभ,
शुभ लाभ देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी यहाँ पे डिजायर्स जो है, अच्छी शादी की, अच्छे पैसे वालों की, पैसे वाले बनने की, फिर आपकी जितनी भी विशेष है, ये सब यहाँ से देखने को मिलता है। दूसरी अच्छी चीज है, आपको ये देखने को मिलती है कि जिंदगी में कैसे और कितने अच्छे दोस्त बनेंगे, फ्रेंडशिप यहाँ से देखने को मिलती है। यहाँ से अपनी नेटवर्किंग पता चलती है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी दूर तक है, अच्छी है, कितनी बुरी है, आपके सर्कल कैसा है। यहाँ से आपको एल्डर सिबलिंग के बारे में भी पता चलता है 11th हाउस से। थर्ड हाउस जो यंगर सिबलिंग होता है, 11th हाउस जो यंगर सिबलिंग होता है। अब आते हैं 12th हाउस पे, तो यहाँ पे सैटर्न फिर से आप देखोगे दुष्टाना हाउसेस के जो कारक है वो सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न प्राइमरीली कंट्रोल्स दिस थ्री इंपॉर्टेंट हाउसेस। यहाँ से सबसे पहला एक्सपेंसेस देखने को मिलता है, खर्चे आपके व्यर्थ के। यहाँ से आपको फॉरेन जर्नी पता चलती है, आपको फॉरेन ट्रैवल। यहाँ से आपको हॉस्पिटलाइजेशन यानी आपकी बीमारियां पता चलती है। यहाँ से आपको जेल योग, अगर किसी की कुंडली में सैटर्न 12th हाउस पे है और मार्स से रिलेटेड कर रहा है, या कोई ऐसे नक्षत्र में बैठ गया है जो सैटर्न के विरुद्ध है, तो निश्चित तौर पे वो 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा 12th हाउस से। तो यहाँ से जेल योग बनता है। यहाँ से आपको डॉक्टर विजिट पता चलती है कि कितनी बार आप लाइफ में आपको मेडिकली रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करेंगे। जो 9 ग्रह है वो किन किन भावों के कारक है, आगे हम ग्रहों किस भाव में दिग्बल माने गए हैं उसका टॉपिक हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन है कारक के हिसाब से वो आपको पता चलता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी कुंडली वगैरह भेज के मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।